राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 125 वर्षों बाद ग्रहों का महामिलन, जितना सोचा था होगा 10 गुना लाभ, भाग्य का शुभ असर, इतिहास बनेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसा खर्च नहीं है, आपसे एक पैसा मांगता नहीं हूं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलिए, उपाय में भी खर्च नहीं होगा, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, यह समय ऐसा आ गया है 125 वर्षों के बाद। ध्यान से सुनेंगे तो बात एकदम समझ में आ जाएगी। मैं बहुत सरल शब्दों में पूरा खोल के समझाता हूं कि आपको बात समझ में आ जाए। ये ग्रहों का जो गोचर होता है, यह जो ग्रह हैं, इसी पे हमारी जिंदगी चलती है, यही हमारी जिंदगी है। तो अब इन ग्रहों के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको हो सकता है लाभ हो जाए। तो इसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। समय समय पर मैं आपको सूचित करता रहता हूं, सूचना देता रहता हूं। अब यह समय जो आ गया है, यह आपको बहुत बड़ा लाभ दे रहा है, आपके भाग्य को जागृत कर रहा है। कर्म का पूरा पूरा फल तभी हमें प्राप्त होता है जब भाग्य का साथ मिलता है। यदि भाग्य का साथ नहीं मिला तो हमें हमारे कर्म का फल नहीं मिल पाता है। कर्म का धारा रह जाता है, फल हम नहीं पा पाते हैं। तो भाग्य जरूरी है, कर्म के साथ दोनों जब मिलेगा तभी काम सिद्ध होता है। एक बात और जानिए, ये लग्न और ये भाग्य और ये इच्छा पूर्ति का घर, लाभ का, लग्न, भाग्य और ये इच्छा पूर्ति का घर, यह शुभ घर है। यह हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का 3 पिलर है, 3 पाया है। लग्न मजबूत है तो लग्न से हमें सब कुछ मिल जाएगा। भाग्य मजबूत है तो भाग्य से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और यदि इच्छा पूर्ति का घर आपका 11वां घर मजबूत है तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो यदि इन 3 घर पे, आपके लग्न पे, आपके भाग्य पे, आपकी इच्छा की पूर्ति पे अगर शुभ ग्रह आ गए तो लग्न से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस, व्यापार, यानी आप जो चाह रहे हैं आपका लग्न का स्वामी दे देगा। यदि मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों से युक्ति है। भाग्य पे आते हैं। यदि भाग्य का मालिक मजबूत है, भाग्य के घर में शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों से युक्ति है, तो आपको कम उम्र में जल्दी ही तरक्की मिल जाएगी। भाग्य से आप सब कुछ पा जाओगे। फिर इच्छा पूर्ति की बात कर लेते हैं। 11वें घर, अगर इच्छा पूर्ति के घर के मालिक शुभ हैं, शुभ युक्ति में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों के साथ हैं, डिग्री उनकी अच्छी है, नक्षत्र अच्छा चल रहा है, तो आपको मिलेगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। तो जब ये 3 चीज मिल गया तो आपका सब कुछ बन गया, सब कुछ सही हो गया। यहां तक तो बात समझ में आ गई आपको। अब 125 वर्ष पे क्या हुआ? हुआ ये कि आपके भाग्य के घर में शुक्र और बुध एक साथ बैठ के लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और ये घर है 8 लिखा हुआ है मंगल महाराज का। और आपके भाग्य के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, कर्म के मालिक बनते हैं शनि महाराज और भाग्य के बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब मंगल
की राशि पे आ गए हैं शुक्र और बुध। शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको आपके भाग्य से धन तो मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक घटना और घटित हो रही है, वह यह घटना घटित हो रही है कि आपके गुरु 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि इसी पे डाल रहे हैं। फिर शनि महाराज की 10वीं दृष्टि इसी पे पड़ रही है। फिर राहु महाराज की 9वीं दृष्टि इसी पे पड़ रही है। अब आपके इस घर पे मंगल, शुक्र, बुध, शनि, राहु और गुरु, इतने लोगों का 6 ग्रहों का एक साथ दृष्टि, एक साथ संबंध आपके इस भाग्य को जागृत कर रहे हैं। आपके भाग्य को जागृत कर रहे हैं। ऐसा संयोग, ऐसा योग वर्षों के बाद बनता है। यह मुख्य घर है। यह यानी लग्न और भाग्य और इच्छा की पूर्ति, एक आदर्श भाव, यह मुख्य घर है। और इसी घर में बन गया तो आपका भाग्य जागृत हो गया। आप बड़े कोमल हो, हृदय के बड़े स्वच्छ और निर्मल हो। आप किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन जब आपका बारी आता है तो आपका कोई साथ नहीं देता है। हमारी बहुत सी माताओं को, हमारे बहुत से भाइयों को, हमसे बड़े, हमसे पिता तुल्य जो हमारे हैं, उनको बहुत लाभ हुआ। हमसे सीनियर सिटीजन को बहुत लाभ हुआ, किंतु हमें लाभ नहीं हुआ। बहुत से हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, पिता तुल्य जो लोग हैं, उनको लाभ नहीं हुआ। तो अब आप स्वयं जान लीजिए कि आपके भाग्य में 6 ग्रहों का जमावड़ा हो गया है। यही वह समय है, यही वह घड़ी है जब हमारा भाग्य हमें सब कुछ दे देगा। यदि लग्न भाव और भाग्य भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो वह जातक बहुत आगे जाता है। आप किसी से समझ लीजिएगा, हमसे श्रेष्ठ लोग हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं। यह योग, यह संयोग आपके लिए जबरदस्त बन रहा है। यही वह समय होगा जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और लाभ को पा जाएंगे। आपका भाग्य साथ दे रहा है। अधिकारी से आपको सहयोग मिलेगा, व्यापारी बंधुओं से आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्य प्रबल हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि, शुक्र शुभ ग्रह, बुध शुभ ग्रह, राहु और शनि एक साथ। तो राहु शीघ्र देते हैं और शनि धीरे धीरे देते हैं। राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जहां रहते हैं वहीं का वो प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, उसी घर को जागृत कर देते हैं। तो आपके भाग्य को जगा रहे हैं, वो आपके लगन में बैठे हुए हैं। तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कोशिश बहुत करना है, प्रयास बहुत करना है और बढ़ा देना है। अभी तक हमारी इच्छा 1 रुपए की लेने की थी, अब हमारी इच्छा 10 रुपए की हो गई, क्योंकि हम और मेहनत करेंगे। 10 रुपए की इच्छा थी, अब हमारी 100 रुपए की इच्छा हो गई, हम और मेहनत करेंगे। 1 लाख की इच्छा थी, अब 1 करोड़ की इच्छा हो गई, हम और मेहनत करेंगे। यही वह समय होगा, जितना परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, आपका भाग्य उससे कई गुना ज्यादा देगा, कई गुना ज्यादा देगा। आपकी किस्मत खुल जाएगी। आपके कर्म का 10 गुना फल आपको मिलने जा रहा है। लेकिन कर्म करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा पाने के लिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी धंधा कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से लग जाइए, आलस्य को त्याग दीजिए। यदि नौकरी नहीं है, परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं, घबरा गए हैं, धंधा नहीं चल रहा है, धंधे में लॉस, नौकरी में दिक्कत परेशानी, तो आपके भाग्य में इतने लोग पड़े हुए हैं। आप आराधना पूजा करिए, गाय को चारा खिलाइए, कन्या पूजन करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उगते हुए सूरज को अर्घ दीजिए। आपको लाभ होगा।
पक्षी को दाना पानी दीजिए, चींटियों को थोड़ा सा आटा जरूर खिला दिया करिए। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, आपका एक पैसा नहीं लगता है। करेंगे तो कहां से क्या हमें लाभ दे जाएगा, हमारा किस्मत खुल जाएगा। तो भाग्य आपका प्रबल हो रहा है, भाग्य से आपको सब कुछ मिलने जा रहा है। यह समय है आपको करने का, आपको जागने का। मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे और फल को पा जाएंगे। मेहनत करें, फल नहीं मिला, भाग्य साथ नहीं दिया, अब आपका भाग्य आपको दौड़ाएगा, आपको फल मिलेगा। बहुत जबरदस्त लाभ का समय। नौकरी नहीं है तो इंटरव्यू दीजिए, प्रयास करिए, जुगाड़ लगाइए, वांट भरिए, दौड़िए, इनसे उनसे कहिए, आपको सफलता मिलेगी। आपके प्रबल योग बन रहा है, आपका भाग्य जागृत हो रहा है। तो कोशिश करना पड़ेगा, अपने कोशिश को बढ़ा दीजिए और धैर्य के साथ कोशिश करिए। ब्राह्मणों का सेवा करिए, ब्राह्मणों का आदर करिए। देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे, आपके राशि के मालिक हैं, तो आपको लाभ मिलेगा, धन मिलेगा। बहुत अच्छा संयोग, बहुत बढ़िया संयोग। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करिए, अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का समीक्षा विश्लेषण करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, आपका एक पैसा खर्च नहीं कराऊंगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।